मोदी@20 कार्यक्रम में जो प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन आज यहाँ पर आयोजित हुआ, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश के अंदर इस बात की चर्चा है कि जहाँ पहले गुजरात मॉडल को पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक राज्य में लागू हो चर्चा होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से भारत का विकास करवाया, भारत के अंतिम व्यक्ति की चिंता की और गांव गरीब और किसान कल्याण की योजनाओं को प्राथमिकता में रखकर और देश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और उसके साथ आगे जब बढ़ रहा है, तो आज पूरे विश्व के अंदर भारत मॉडल की चर्चा होने लगी है कि जिस तरह से भारत के अंदर विकास हो रहा है वैसा प्रत्येक देश के अंदर भी विकास हो। तो ये प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब गुजरात के अंदर मुख्यमंत्री जी थे, प्रधानमंत्री जी, उस समय गुजरात के अंदर जो विकास हुआ था, चाहे उस समय आपने देखा होगा कि जो परिस्थितियां थी उस समय जब मुख्यमंत्री बने थे, तो उस समय वहाँ पर जिस तरह से भूकंप की जो विभीषिका थी, उसके बावजूद भी उस प्रदेश को उबारने का काम किया था। जहाँ हर समय दंगे हुआ करते थे, लेकिन दंगों को जिस तरह से गुजरात में समाप्त करने का काम उनके नेतृत्व में हुआ, वैसे ही गुजरात के अंदर उद्योगों को जो प्राथमिकता मिली, उद्योग स्थापित हुए, किसानों के लिए गाँवों के अंदर किसान के लिए जिस तरह से कृषि की पॉलिसियाँ बनी, कृषि के पानी की व्यवस्था हुई और उसकी वजह से किसान खुशहाल गुजरात के अंदर हुआ। वैसे ही प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने भी उसी तरह से हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया और जब वो पहली बार लोकसभा में पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले जिस तरह से चौखट के ऊपर लोकसभा के ऊपर नतमस्तक होकर और प्रणाम करके और संकल्प लेके आगे बढ़े, तो उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गरीबों की गरीब कल्याण की सरकार होगी और जो योजनाएं बनी, चाहे उसके अंदर आज प्रधानमंत्री आवास के तहत गरीबों को पक्का मकान देने का काम किया जा रहा है, वहीं पर हमारी बहन बेटियों को जिस तरह से उज्ज्वला गैस के तहत गाँवों के अंदर हमारी बहनों के आंसुओं को पहुंचने का काम किया जा रहा है। तो वहीं पर अगर शौचालय की बात करें तो हर घर में जो गरीब व्यक्ति है उनके शौच की लिए व्यवस्था हो। जहां हमारे पहले हमारी बहन बेटियां शौच के लिए रात का इंतजार करती थी, लेकिन हर घर शौचालय बनाया गया, जिस पर विपक्ष ने कई बार मुद्दे भी उठाए। विपक्ष ने उस समय कहा था कि लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री जी जिस तरह से एक शौचालय की बात कर रहे हैं, ये प्रधानमंत्री जी को किस तरह से शोभा देता है, लेकिन आज वो बहन वही दर्द समझ सकती है जो उसकी समस्या से ग्रसित थी। आज घर घर शौचालय बनाया गया और इसी तरह से उज्ज्वला आयुष्मान भारत के तहत इलाज भी किया जा रहा है। और जो भ्रष्टाचार का पूरे देश में आलम था, भ्रष्टाचार हुआ करता था, आज भ्रष्टाचार की बात करें तो आज जो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर हर व्यक्ति को पैसा मिलता है। इस कोरोना के संकट में भी आपने देखा होगा कि आज 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क खाद्य सामग्री के तौर पर राशन दिया जा रहा है। वहीं पर लगभग जैसा कि हम सब जानते हैं कि वहाँ पर उस समय 42 करोड़ लोगों के खाते खुलवाए और खाते खुलवाने की वजह से डायरेक्ट उनके खातों में पैसा भी पहुँचाने का काम हो रहा है। कोरोना के समय में लगभग 20 करोड़ हमारी बहनों के डायरेक्ट खाते के अंदर पैसा पहुंचा, 1 रुपया भी बीच में कोई बिचौल या लेने वाला नहीं। तो ये खाते खुलवाकर और जो डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर आज भ्रष्टाचार को समाप्त करने की दिशा में काम किया गया है। तो मुझे लगता है कि ये काम प्रधानमंत्री जी के मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और आज गाँवों का विकास कैसे हो, शहर के अंदर कैसे और स्मार्ट सिटी बने, इस दिशा के अंदर काम हो रहे हैं। देश की सीमाएं आज हमारी सुरक्षित है। भारतमाला के तहत गाँवों के अंदर, शहरों के अंदर किस तरह से सड़कें बनी, आज भारतमाला योजना के तहत पूरे देश के चारों तरफ सीमाएं के ऊपर भारतमाला सड़कें बनी हैं, जिसके ऊपर फाइटर प्लेन की भी आवश्यकता पड़े युद्ध के समय में तो उतारा जा सके, ऐसी व्यवस्था भी इस हिंदुस्तान के अंदर की जा रही है। आज जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये जो 20 वर्ष हुए, 20 साल हुए, जो गुजरात के जो साल हैं 12 साल और ये 8 साल, इस तरह का अगर विकास हमारे पहले के अगर उस समय में अगर अटल जी को छोड़ के दूसरे जो अटल जी के समय में विकास हुआ, लेकिन पहले अगर जब भारत आज़ाद हुआ उस समय से इस तरह का अगर हमारे देश का विकास हुआ होता तो आज भारत
विकासशील देशों की श्रेणी में नहीं होता, विकसित देशों की श्रेणी में होता। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इस बार लाल किले के प्राचीर से भी ऐसा कहा है कि हमारा देश अब ये आज़ादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया, पूरे देश के अंदर सभी ने तिरंगा घर घर लगाकर जिस तरह संकल्प लिया और तिरंगा सबने फहराया, तो इस तरह से अब ये आज़ादी का अमृत काल शुरू हो चुका है। ये आने वाले 25 वर्ष होंगे जिसमें सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के तहत ये कार्य आगे बढ़ेगा, हमारा आज़ादी का अमृत काल। और इसके अंदर हम जब आज़ादी के 100 वर्ष बनाएंगे उस समय भारत विकासशील देश नहीं होगा, विकसित देश होगा। इसी कल्पना के साथ नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो लगातार काम कर रही है। और ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस तरह से देश का सबका साथ मिल रहा है, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास कर रहे हैं, उसी का परिणाम है कि आज सभी राज्यों के अंदर भी लगभग देखा जाए तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी जी के प्रति है। और हम सब युवा और किसान वर्ग और व्यापारी वर्ग, अन्य सभी वर्ग मिलकर हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे। ऐसा आज यहाँ पर जो प्रबुद्ध नागरिक सम्मेलन था उसके अंदर सबने संकल्प लिया है और निश्चित रूप से हमारा देश आने वाले कल में विश्व गुरु बनेगा। ये महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। आज का विषय तो ये नहीं है, वैसे तो विषय तो नहीं है, लेकिन आज यही विषय सवाल तो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं आपके लिए। ऐसा है कि देखिए कि आपको पता होगा कि पेट्रोल के और डीजल के भाव की आपने बात की है, तो भारत सरकार ने तो इसके अंदर बिल्कुल छूट दी है, लेकिन राजस्थान के अंदर हम बैठे हैं तो राजस्थान की सरकार ने इसके अंदर जैसा कि जो टैक्स में कटौती नहीं की, दूसरे राज्य अगर देखा जाए तो गुजरात ने कितनी कटौती कर दी, पंजाब ने कटौती कर दी, दूसरे राज्यों ने कर दी, लेकिन राजस्थान की सरकार वो उसके अंदर कमी नहीं कर रही है, जिसकी वजह से आम व्यक्ति को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इसमें राज्य सरकार की निश्चित रूप से इसको जो टैक्स है उसको कम करना चाहिए। सर, आपके डिपार्टमेंट का एक क्वेश्चन है, पिछली बार जब आप प्रदेश में किसान मोर्चा का प्रदेश है उस टाइम भी अपनी बात हुई थी, फसल बीमा योजना जो है उसमें बैंकर्स और जो RI पटवारी है वो बीमा करते समय गलत जानकारी भर देते हैं किसान की। RI पटवारी जो गेदर सर्कल है उसकी वजह से नागौर जिले के 1500 से अधिक किसानों के 3-3 साल के क्लेम अटके हुए हैं। ये मुद्दा विधानसभा में उठा, अब केंद्र के पास में है, इसका सॉल्यूशन नहीं हो रहा, किसान इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसा है कि कृषि है वो राज्य का विषय है और इसका फसल बीमे का पूरी जो गाइडलाइन है उसके अनुसार राज्य सरकार जो भी गिरदावरी रिपोर्ट करके भेजती है, चाहे उसमें पटवारी की रिपोर्ट हो चाहे कलेक्टर की रिपोर्ट हो, ये सारी राज्य सरकार रिपोर्ट बनाकर और भारत सरकार को भेजती है, तो उसी के आधार पर मिलता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये जो यहाँ समस्या है कि किसानों के चाहे बैंकर्स के गलत गिरदावरी रिपोर्ट जो भर के भेजते हैं, तो इसके पीछे मुझे लगता है कि राज्य सरकार को इसके ऊपर गंभीरता से बात करनी चाहिए और नीचे प्रशासन के ऊपर। और जहाँ तक ये विषय हमारे संज्ञान में जहाँ भी आता है तो हम भी राज्य सरकार को कहते हैं कि आप सही आंकड़े भेजें ताकि किसान जो हकदार है, जिसको वास्तव में क्लेम मिलना चाहिए और जिसका नुकसान हुआ है उसको क्लेम मिले। इस बात की भारत सरकार भी निरंतर मॉनिटरिंग करती है, लेकिन निश्चित रूप से इसके पीछे राज्य सरकार है वही रिपोर्टिंग और नीचे की वो भेजते हैं, उसके आधार पर किसानों को फसल बीमा है। सर, राज्य सरकार के मंत्री जी ने विधानसभा में ये जवाब दिया कि हमने इस इशू को SLBC जो बैंकर्स है कमेटी है उसको दिया हुआ है, वो जवाब नहीं दे रहे। तो बैंकर्स तो केंद्र के है ना? नहीं, देखो इसमें बैंक का विषय नहीं होता है, इसमें रिपोर्ट जो दी जाती है वो पटवारी के माध्यम से ही दी जाती है। ये जो गिरदावरी रिपोर्ट है, गलत समझ रहे हैं, रिपोर्ट का इशू नहीं है। रिपोर्ट में तो सरकार ने मान लिया खराब होगा, जो जैसे आपका कोई गांव है और जिसका आपका गिरदावरी सर्कल जो लगता है उसकी जगह कहीं दूसरी जगह का गिरदावरी सर्कल भर दिया, इस वजह से बीमा कंपनी कह रही है कि ऐसे अगर कोई इश्यू आते हैं अगर हमारे सामने तो उनको हम निश्चित रूप से निस्तारण करते हैं और आगे भी कोई ऐसा विषय आएगा तो उसका निस्तारण किया जाएगा। सर, राजनीतिक सवाल है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पे कि हमारे विधायकों को 20-20 करोड़ में खरीदने की कोशिश की जा रही है। क्यों खरीदने की आवश्यकता नहीं है हमारे को किसी की। भारतीय जनता पार्टी खरीद फरोख्त में कोई विश्वास नहीं रखती। और रही बात
अरविंद केजरीवाल जी का जो अब भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, उसकी जांच हो रही है और जांच के अंदर उनको ये डर सताने लगा है कि हम आने वाले वक्त में जेल जाएंगे, इसलिए वो देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। बाकी इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि ये पूरा देश समझ चुका है कि जांच हो रही है। जांच के दायरे में चाहे केजरीवाल हो, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कितना भी बड़ा नेता हो, वो अगर दोषी है तो जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि मैं न तो खाऊंगा और न खाने दूंगा, उस सिद्धांत के ऊपर सरकार, ये जनता ने विश्वास हमें इसीलिए दिया है कि प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों ने, जो गरीब का पैसा है और जो टैक्स के रूप में गरीब व्यक्ति पैसा देता है, वो राज्य के खजाने में जाता है और राज्य के खजाने में से विकास होता है। वो पैसा अगर इस तरह से किसी भी प्रदेश के अंदर अगर कोई राजनेता या कोई भी अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, आगे भी होगी। और इसके लिए वो अगर ऐसा कुछ और घोटाले उनके किए हुए वो भी उजागर होने की उनको पूरा डर है, इसलिए वो ऐसे बयानबाजी करके और मीडिया स्टैंड करके और अपने आप को बचाने की एक प्रयास करें, लेकिन इसमें उनको सफलता नहीं मिलेगी। सर, कांग्रेस और आप दोनों ही पार्टियां ये कह रही है कि आप ईडी का मिसयूज कर रहे हैं। ऐसा ये ईडी अपने आप में बड़ी स्वतंत्र है वो, और उस तरह से अगर सीबीआई है वो, ये तो पहले भी थी, पहले भी जांच होती थी। आज पहली बार क्या मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में ईडी आई क्या, उसके बाद में सीबीआई है क्या? जांचें पहले भी होती थी, अब भी जांच हो रही है और जांच में दोषी होंगे, बाकायदा सबूतों के साथ में होंगे, कोर्ट उसके अंदर सबूत उस कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट सजा देगा। तो इसलिए जांच से क्यों डरते हैं? हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ भी तो सीबीआई की जांच हुई थी, उनके ऊपर भी तो अमित शाह जी हमारे जो है, अमित शाह जी के ऊपर भी जिस तरह से उनके ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। लेकिन उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहीं पर भी आंदोलन नहीं किया था, क्योंकि हमें विश्वास था। और प्रधानमंत्री जी ने उस समय भी कहा था, जब मुख्यमंत्री गुजरात के थे, कि मेरे ऊपर चाहे कितने भी प्रयास कर ले, मैं पाक साफ हूँ, मैंने कभी कुछ किया ही नहीं, तो क्या निकलना। इसलिए इनको डरने की आवश्यकता नहीं है। अब कांग्रेस है तो इनके राहुल गांधी के लिए पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पे डोल रहे हैं। अब इसी तरह से आप पार्टी ने भ्रष्टाचार किया है तो उनके जो कार्यकर्ता वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। क्यों करने की आवश्यकता है? दोषी है तो सजा होगी, निर्दोष है तो बाहर निकलेंगे। आज ये जो पैटर्न प्रारंभ हुआ है कि जो दोषी है उनका सपोर्ट करने के लिए, और जो भ्रष्टाचारी है, चोर व्यक्तियों का जो जिस तरह से जो भ्रष्टाचार करने वाला मेरी नज़र में एक बहुत बड़ा चोर है, जनता का चोर है, और वो अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसका सपोर्ट करने वाला भी व्यक्ति मुझे लगता है कि वो भी उसी श्रेणी का होता है, जो चोर का साथ देने वाला भी उसी श्रेणी में होता है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो विपक्ष है वो बौखलाहट है, और भ्रष्टाचार करने वालों के खिलाफ तो गाज गिरेगी और कार्रवाई होगी, और दोषी होंगे तो जेल जाएंगे। इसके लिए वो अब से पूरी तैयारी कर ले कि जो भी देश के अंदर ऐसा कोई अगर गलत काम करेगा तो भ्रष्टाचार करेगा तो जेल जाने की पूरी तैयारी कर ले। एमएसपी के विषय पर ऐसा है कि एमएसपी के लिए कमेटी की बात की थी और कमेटी का गठन हो गया है। तो उस कमेटी के अंदर एमएसपी का विषय भी है और इंटीग्रेटेड फार्मिंग का भी है, प्राकृतिक खेती है, इन सब को लेकर एक कमेटी बनाई गई है, जिसमें किसान प्रतिनिधि भी है और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि भी है, केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी है, एग्रीकल्चर के एक्सपर्टीज़ भी है, साइंटिस्ट भी है। तो इस तरह से वो लोग एक कमेटी गठित की गई, जिसकी मीटिंग समय समय पर होती है। और वो कमेटी के अंदर क्या निर्णय होता है, उस निर्णय के आधार पर आगे काम आगे बढ़ेगा। एक लंबी पूरी खरीद नहीं हो पाती। नागौर में पिछली बार जैसे 25,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, मात्र 6,000 से खरीदी। इस बारे में क्या सरकार? ऐसा है कि ये खरीद करने का काम राज्य का है। भारत सरकार टारगेट देती है जैसा कि 25% मूंग और उनके ऊपर दलहन पे खरीद करने का है, तो हम एक टारगेट देते हैं जिसके अंदर वो 25% जितना उत्पादन है वो राज्य सरकार बताती है कि इतना प्रोडक्शन होगा, उसका 25% खरीद करने का कहते हैं। लेकिन राज्य सरकार उसके अंदर कहीं न कहीं उनकी जो व्यवस्था है उसके अंदर वो इतना खरीदती नहीं है। उसके पीछे कारण तो क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार किसानों के जो मूंगों की भाव अच्छे मिले और एमएसपी से अधिक मार्केट के अंदर जो सरकार की पॉलिसी थी, केंद्र सरकार की, उस पॉलिसी के तहत जो एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का जो समय का जो पहले कुछ समय में होता था उसको ऊपर जो पॉलिसी पे ध्यान दिया, तो उसकी वजह से इस बार आपने देखा होगा
कि जब मार्केट एमएसपी से बाहर मार्केट में अधिक रेट किसान को मिल रही है तो उन्होंने एमएसपी पर मिला किसान था को, सर, बाजार में 5,000 में बिका। मैंने कहा आपको कि आप दूसरी जगह पता कर लें, रेट बहुत अच्छी 5,000 का कहीं पे भी कोई आंकड़ा हमारे सामने नहीं आया है। एमएसपी से अधिक रेट के अंदर किसानों को बाहर मूंग और जिस तरह से उनको भाव मिला। व्यापारी